हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी टॉक्स विद सिमरन में बहुत 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 स्वागत है। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है कि प्रेगनेंसी में कई लोगों की नाभि अंदर होती है तो कई लोगों की नाभि बाहर। इसका रीजन क्या होता है? देखो, नाभि अंदर बाहर होना एक प्रेगनेंसी का सिम्टम रहा है और बहुत सारे महिलाएं इसके थ्रू ही जानती हैं कि वो जो बच्चा है स्वस्थ है कि नहीं, उसका वजन बढ़ रहा है कि नहीं। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं, ऐसे ये सब लक्षण होते हैं जिसके थ्रू भी आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी आपकी कितनी स्मूथली जा रही है। तो वहीं आपकी कुछ ऐसी महिलाएं भी होती हैं जिनकी नाभि बिल्कुल नहीं आगे बढ़ती, बिल्कुल भी एक लाइक टॉप अप की तरह नहीं नजर आती, तो वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती हैं, वो टेंस भी हो जाती हैं कि क्या उसका बच्चा स्वस्थ है या नहीं है। देखो, हेल्थी बेबी हर किसी की डिमांड रहती है, बच्चा कोई भी हो, जेंडर प्रेडिक्ट हो ना हो, लेकिन बेबी जो है हेल्थी होना चाहिए। ऑन दैट बेसिस आज की वीडियो रहेगी। तो देखो, वन बाय वन मैं करके आपको बताती हूँ कि क्या लक्षण रहते हैं जिसकी वजह से आपकी नाभि अंदर रहती है और बाहर रहती है। सबसे पहला जो रहता है वो होता है आपकी हाइट। आपने एक बात नोटिस की होगी, अगर आपकी हाइट लंबी होगी तो आपका पेट जो है वो थोड़ा कम बड़ा नजर आएगा, उस पर थोड़ा कम दबाव पड़ेगा, जिसकी वजह से जो आपकी नाभि है वो अंदर रहती है, क्योंकि बच्चे को ज्यादा स्पेस मिलती है। बच्चा जो है वो ऐसे बढ़ने की जगह ऐसे बढ़ता है, जिसकी वजह से लंबाई ज्यादा होने की वजह से उसको एरिया ज्यादा मिलता है और नाभि कम बाहर आती है। अगर आपकी लंबाई छोटी है, बच्चा आगे की तरफ बढ़ेगा और नाभि पर जोर डालेगा, जब नाभि पर जोर डलता है तो नाभि आपकी बाहर की तरफ पॉपअप हो जाती है। तो बेसिकली ये कारण रहता है आपके नाभि अंदर और बाहर होने का। इसके अलावा दूसरा अगर मैं बात करूं वो रहता है बच्चे का वजन। प्रीमेच्योर डिलीवरीज इसलिए ही होती हैं क्योंकि माँ जो होती है अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती। उनको जो काम बताए जाते हैं वो प्रेगनेंसी में तब भी कर रही होती हैं, चाहे उनका कोई पर्सनल रीजन हो, चाहे वो खुद भी करना चाहती हो, चाहे उन पर कोई दबाव हो। तो सिंपल सी बात है, आपको जो काम बताए जाते हैं प्रेगनेंसी में नहीं करने हैं तो आप बिल्कुल ही वो काम मत करिए, क्योंकि इसका सिंपल सिंपल आपके ऊपर, बच्चे के ऊपर असर पड़ता है। बच्चे का जब वजन कम होता है तब भी आपकी नाभि जो है बाहर नहीं आती है। बच्चे का वजन जब ज्यादा होता है तब आपकी नाभि बाहर की तरफ आती है। उसके साथ मैं बात करूं तो देखो, बच्चे के एक्टिविटीज भी रीजन रहता है। जब बच्चा ज्यादा एक्टिव होता है, बच्चा इधर उधर घूमता है फिरता है, वो नाभि पर भी जोर डालता है, जिसकी वजह से आपकी नाभि जो है बाहर नजर आती है। और जिनका बच्चा बहुत ज्यादा लेजी होता है, स्लोली होता है, हर एक्टिविटी बहुत लेट से स्टार्ट करता है, वहां पर नाभि जो है आपकी बहुत कम नजर आती है। बट ऐसा कभी नहीं प्रेगनेंसी में देखा गया कि आपकी नाभि बिल्कुल भी बाहर नहीं आई। बस रीजन यही होता है कि कईयों की नाभि बिल्कुल स्टार्टिंग तक ऊपर तक ही आती है और कईयों की बिल्कुल गोला सा पॉपअप हो जाता है। एक और बात मैं क्लियर कर देती हूँ, ये जो नाभि है आपकी, जैसे आप अपना बेबी डिलीवर करते हो, आप 40 डेज के पीरियड पे जब जाते हो, लाइक कहते हैं ना कि एक महीना पूरे प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद पीरियड्स रहते हैं, आपको बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग रहती है। तो वो जब आप जाते हो, जैसे आपका बेबी डिलीवर होगा, आपकी नाभि नॉर्मल उस 30 to 40 डेज पीरियड में वापस चली जाएगी। तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ना कोई जेंडर प्रिडिक्ट करने की बात है। बहुत सारे लोग इस पे वीडियो बनाते हैं कि नाभि से जेंडर प्रिडिक्ट हो सकता है, बाहर की नाभि अंदर की नाभि, तो ऐसा कुछ नहीं है। बेबी का वजन, बेबी का आपका वजन, और डेफिनेटली बेबी किस एज ग्रुप में है, क्या बेबी फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेकंड में है कि थर्ड में है, इन तीनों तरीके से आप इजीली जान सकते हो कि आपकी नाभि बाहर क्यों है या अंदर क्यों है। तो उम्मीद करती हूँ जो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहती थी आपको समझ आ गया होगा। तो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।